हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, जिसमें से दो डाउट है। सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो आपको पॉइंट्स क्या गिवन है 3,4, इसका मतलब x की वैल्यू तो आपकी 3 और y की वैल्यू है 4। सिंपल इन वैल्यूज को इसमें रखो। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 3 प्लस में 7, कितना हो जाएगा 12। ये प्लस का 7 इधर आकर माइनस का 7 इज इक्वल टू 3a। ये कितना हो 5 इज इक्वल टू 3a, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/3। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक टैक्सी किसी शहर में चलती है, ठीक है, और उसके अंदर जो किराया लगेगा वो इस तरीके से है कि पहले किलोमीटर, सपोज करो आपकी जो टैक्सी है वो इस ए जगह से और बी कोई जगह है यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जितना भी डिस्टेंस है नहीं पता, तो जितना फर्स्ट किलोमीटर मान लो यहाँ तक चली वो, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। तो इस 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये देने होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगी टैक्सी, हर किलोमीटर के 5-5 रुपये और बढ़ते जाएंगे। जैसे 8 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर चली तो 5 रुपये और बढ़ गए, यानी 8 और 5 13। फिर 1 किलोमीटर और चले, ठीक है, फिर 13 और 5 18 रुपये, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो तो लेना आपने x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस a से लेके b तक, जो दो जगह है a और b, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। और जो टोटल जो भी किराया लगेगा इस डिस्टेंस का, वो आपने जो भी आपका खर्चा लगेगा वो कितने हिसाब से लेना है, टोटल फेयर वो लेना है y रुपीज़, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट्स ग्राफ। तो मैं लीनियर इक्वेशन बना देता हूँ, ग्राफ आपको बनाना आता ही है। तो देखो टोटल डिस्टेंस ये a से लेके b तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, ये हमको गिवन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर मान लो इतना हो गया, ये पॉइंट C है। A से लेकर C तक जो आपका डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, और इसका किराया कितना है 8 रुपये। अब देखो टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ तक हो गया, तो यहाँ C से लेके B तक कितना डिस्टेंस बचा, ठीक है। मान लो ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर यहाँ है, तो यहाँ कितना बचा 9 किलोमीटर, यानी 10 माइनस 1। वैसे ही x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर ये हो गया, तो यहाँ डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 1 किलोमीटर। सही बात है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये है, आगे अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो 5 रुपये और बढ़ जाएंगे, फिर 1 किलोमीटर और चले तो फिर 5 रुपये बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर 1 किलोमीटर के 5 रुपये है तो x माइनस 1 किलोमीटर के कितने होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा के लिए हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 की हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 1 किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। कितना 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये और x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़, ठीक है। अब लिखना कैसे है क्वेश्चन को, ये तो समझाने के लिए था। लिखना ये है कि लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, लेट टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज़, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है
फर्स्ट किलोमीटर के लिए है 8 रुपये, और उसके बाद फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये प्लस में ये x-1 किलोमीटर के लिए इतने रुपए खर्चा, और टोटल रुपए कितना खर्चा आपको दे रखा है y रुपीज़। ठीक है, तो ये टोटल खर्चा y रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ 8 का 8, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x माइनस 5 बराबर y, तो ये कितना है 5x प्लस का y, इधर आएगा तो माइनस का y, और 8 में से 5 गया 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसका आपको ग्राफ बनाना है। बस इतना ही था ये 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, देखो अभी तक आप पढ़ चुके हो कि अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या चीज़ है, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 9 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, आपको एक इक्वेशन सोल्व करनी है। सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। ठीक है, सोल्व द इक्वेशन दिस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, सेकंड ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन दोनों पे आपने रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x + 1 - x + 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 2x में से एक x गया तो x, और 3 + 1 कितना 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आई -4। ठीक है, अब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या करना है, हमको इस x के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के लिए देखो हमारी नंबर लाइन नॉर्मली कैसे होती है, बीच में 0, 1, 2, 3, इधर 4, फिर इधर -1, -2, -3 एंड -4, इस तरीके से होती है। अब देखो सिंपल x की वैल्यू -4 है, ये -4 इस नंबर लाइन पर कहाँ होगा, यहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, x इज इक्वल टू -4, ये तो होगी इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। सेकंड जो है कार्टेशियन प्लेन में करना है। कार्टेशियन प्लेन के लिए देखो, अब सबसे पहले ये x की वैल्यू जो -4 है, इस पे एक चीज देखो, ये जो इक्वेशन है हमारी वो 1 वेरिएबल में है। ये जो इक्वेशन दिख रही है x + 4 इज इक्वल टू 0, ये 1 वेरिएबल में है। इसको हम 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कौन सी, x + 4 इज इक्वल टू 0, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस में 0y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। x प्लस में 0y, 0 इंटू वाई कुछ भी नहीं होगा, 0 ही होगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो एक चीज देखो, आप यहां पर इस इक्वेशन में y की कुछ भी वैल्यू रखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी वैल्यू रखो, चाहे माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, वो तो 0 ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है, और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में ये जो टर्म है ना, इसका होना और ना होना बराबर है, कोई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। y की वैल्यू कुछ भी रखो आप, 0 ही आएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। ठीक है, प्लस साइड, ये प्लस का y, माइनस का y और माइनस का x, बीच में क्या आपका ओरिजिन, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये माइनस का 5, -4, -3, -2, -1, बीच में ओरिजिन 1, 2, 3, 4, इधर भी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये आपको अच्छे से फेयर नोटबुक में ढंग से बनाना है, यूनिट डिस्टेंस लेकर। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। तो देखो इस इक्वेशन में ग्राफ जो बनाएंगे वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ, तो
y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, सपोज करो y की वैल्यू हमने 1 ली, अब यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 इंटू 0 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4, y की वैल्यू 2 लेंगे तो भी x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 3 लेंगे तो भी x की वैल्यू -4। मतलब कि जो आपका ग्राफ जाएगा वो हमेशा पैरेलल टू क्या जाएगा, y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि देखो y की वैल्यू 1 रखी और x की वैल्यू तो -4 हमारी, तो यही पॉइंट आएगा वो जिसपे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 -4, 1। अगर y की वैल्यू 2 लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ आएंगे हमारे, ये क्या होंगे, -4, 2। अगर y की वैल्यू 3 लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ आएंगे और वो क्या होंगे, -4, 3। मतलब कि y की वैल्यू कुछ भी लो, x की वैल्यू तो -4 ही रहेगी। अगर y की वैल्यू -1 लेंगे तो भी आपका यहीं आएगा कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो हमेशा क्या याद रखना है, अगर आपकी इक्वेशन x वेरिएबल में है, ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन x वेरिएबल में है तो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। अगर इक्वेशन x एक्सिस में है तो ग्राफ आएगा पैरेलल टू y एक्सिस, और इसका उल्टा है, अगर आपकी इक्वेशन y वेरिएबल में है तो ग्राफ हमेशा आएगा पैरेलल टू x एक्सिस। वो ऊपर की साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड, और नीचे भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ग्राफ हमेशा आपका पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। कब, जब आपकी इक्वेशन y वेरिएबल में है। और अगर आपकी इक्वेशन x वेरिएबल में है तो ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ये आप ध्यान रखना हमेशा। और एक पॉइंट और कि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ये मैं आपको 3rd चैप्टर में बता चुका हूँ। अब आपका काम क्या है, आपको एक्सरसाइज 4.3 के 6th 7th 8th ये 3 क्वेश्चन करने हैं, और एक्सरसाइज 4.4 के 2 ही पार्ट है, 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। ये टोटल 5 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है, मैं ये दोनों ही एक्सरसाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।